acetylcholine synthesis, release and reuptake। आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। ये बनता कैसे? द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कोलिन बाइंडिंग ऑफ सोडियम सिम्पोर्ट एक ही डायरेक्शन में इंटर होकर प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में कोलिन और सोडियम की सिम्पोर्ट इन्फ्लक्स से यहाँ पर ये कंबाइन होगा एसिटाइल कोएंजाइम के साथ। जब कोलिन एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन करता है तो बनता है एसिटाइल कोलिन, हमारा रिक्वायर्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ये बनता किसी की बाय मीन ऑफ एक एंजाइमेटिक प्रोसेस। वो एंजाइम जो इन्वॉल्व है दैट इज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। इसके बाद जब ये कोलिन हमारा एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट हो जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर बन गया। आगे डिग्रेड होने से, टूटने से बचने के लिए ये एसिटाइल कोलिन वेसिकल में एक थैली में बंद हो जाएगा। जैसे जैसे एक सिग्नल पहुंचता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो कैल्शियम आयंस की जो चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम आयंस के 2 पॉजिटिव चार्ज जाते हैं कि डबल पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम आयन जब यहाँ पर आता है तो वेसिकल पर कुछ खास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं और कुछ खास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं आपके जो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के एंड पर होते हैं। तो इन दो प्रोटीन्स को आपस में मिलाने के लिए कैल्शियम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। कैल्शियम कैसे फंक्शन करता है? स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो वेसिकल पर है उनका नाम है सेप्टोब्रामिन, जो मेम्ब्रेन पर है उसका नाम है सिंटैक्स। इन दोनों की फ्यूजन जो करवाता है, इन दोनों को जो जोड़ता है इन्वॉल्व, वो क्या है? वो कैल्शियम आयन है। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये वेसिकल यहाँ पर पहुंचेगा। इसके अंदर मौजूद एसिटाइलकोलिन यहाँ से बाहर आता है। बाहर आने के बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूद रिसेप्टर्स उनको रिसीव करेंगे। जब यहाँ पर आएगा, सपोज यहाँ पर इसका रिसेप्टर ने एसिटाइलकोलिन को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद वो इंटरनल रिस्पॉन्स को शो करेगा। ये बात है जो एसिटाइलकोलिन बनने में फॉलो करता है। यही एसिटाइलकोलिन यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट, स्पेस बिटवीन प्री सिनेप्स एंड पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इस क्लेफ्ट में मौजूद कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। ये क्या करते हैं? देख, कोलिन और एस्टेज में हमारा जो एसिटाइलकोलिन है उसको 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, कोलिन प्लस एस्टेज। कोलिन और एस्टेज में तोड़ने के बाद इसमें भी यहाँ पर बात होने की है और हो भी सकता है कि कोलिन जो दोबारा यहाँ पर टूट गया वो रीअपटेक के थ्रू दोबारा प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आएगा और फिर उस तरीके से दोबारा बनेगा। शॉर्ट रिव्यू, एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस कैसे होता है? कोलिन प्लस सोडियम की आपस में एक सिम्पोर्ट के थ्रू आएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन करेंगे, एसिटाइलकोलिन बनाएगा बाय मीन ऑफ एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। वो फिर वेसिकल में बंद होगा। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, कैल्शियम आयन की इन्फ्लक्स होगी, वेसिकल आपके पोस्ट प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और पोस्ट सिनेप्टिक पर मौजूद रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इंटरनल एक्शन को शो करेगा, रिस्पॉन्स शो होगा। That is all about acetylcholine synthesis, release and reuptake. Do not forget subscribing to my channel Medical Science Concepts by Dr. U.U.T. Umair Usmani Tohri. Thanks.